video, I'll be discussing the tricks and techniques of reading module. So students, the first thing that you need to do is to read the title. Whatever the title is given, you need to read and translate it in your native language. So here the title is The Crown Palace. Crown means Taj, Palace means महल. So यहाँ पे बात की गई है ताज महल की. So whenever you get a passage after translating the title, you need to skim the paragraphs. So skimming means जो भी आपकी फर्स्ट लाइन है फुल स्टॉप तक किसी भी पैराग्राफ की, उसे आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में, माँ बोली लैंग्वेज में पढ़ना है और उसको ट्रांसलेट करना है. सो यहाँ पे मेरे पास है पैराग्राफ ए. The Crown Palace, or as we more commonly know it, the Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. So आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ कि कोई भी रीडिंग हो, हर एक राइटर इंट्रोडक्शन में या तो उस चीज़ के बारे में बताता है या उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है या उसकी डेफिनेशन को बताता है. तो इस पैराग्राफ में भी ये क्राउन पैलेस बता रहे कि क्राउन पैलेस है क्या है. जब आप राइटिंग टास्क लिखते हैं, राइटिंग टास्क 2, तो उसमें आप जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो जनरल लाइन लिखते हैं. जनरल लाइन से क्या होता है कि जो रीडर है उसको क्लियर हो जाए, जो आपने लिखा है उसको समझ आ जाए कि टॉपिक किस बारे में है. तो वैसे ही एक राइटिंग में जब कोई भी राइटर इंट्रोडक्शन लिखता है तो उसका मकसद वही होता है जो आपका राइटिंग टास्क 2 में मोटिव होता है. तो यहाँ पे ताज की इंट्रो दी गई है. अब हम पढ़ेंगे पैराग्राफ बी. इसमें वो लिख रहा है इन 1612 द मुस्लिम मुगल एम्परर शाहजहां मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम. अब इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है कि शाहजहां ने शादी की दूसरी बार, तो 1612 में. सो इन फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे हमने लिख दिया इंट्रो ऑफ ताज. इन सेकेंड पैराग्राफ दे हैड मेंशन द मैरिज ऑफ शाहजहां. अब हम सी पढ़ेंगे. सी पे वो क्या बात कर रहे हैं. जहान वॉज सो ओवरकम विद ग्रीफ दैट हिज हेयर एंड बियर्ड टर्न व्हाइट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स आफ्टर हर डेथ. कहता जहां इतना ज्यादा दुख से भर गया था कि उसके बाल और उसकी जो बियर्ड थी, दाढ़ी थी, वो कुछ ही महीनों में सफेद हो गई जब किसी की डेथ हुई. तो डेथ किसकी हुई, तो अब यहाँ पे किसी की डेथ के बाद जहान सैड हो गया. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जहान सैड, डेथ जहान सैड. तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और जहान सैड हो गया. जहान कौन, शाहजहान. अब हम डी पैराग्राफ पढ़ेंगे. डी में क्या है, हाउ कुड ही अफोर्ड टू बिल्ड सच अ मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट. सो यहाँ तक ही हम करेंगे. कहते वो ऐसे कैसे इतना सुंदर मॉन्यूमेंट बना सकता था, उसने कैसे अफोर्ड किया. तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट कैसे अफोर्ड किया बनाना. तो यहाँ पे हमने इसी की तरह अपने ABCD डन कर लिए. अब मैं जाऊंगी अपने ई पैराग्राफ में. Rumor has it that Jahan planned to build a mirror version of the Taj Mahal on the other side of the river Jamuna, but this would be built from black marble. So यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि rumor होता है अफवाह. कहता अफवाह क्या थी कि जहान प्लान कर रहा है एक और ताजमहल बनाने के लिए, सेम वैसे के वैसा, कहाँ पे, दूसरी साइड जमुना रिवर के. बट वो इस बार कहाँ से बनाएगा, किससे बनाएगा, ब्लैक मार्बल से. जो ताजमहल एक्चुअली बना हुआ है व्हाइट मार्बल का है ना, तो यहाँ पे ब्लैक मार्बल से बनाएगा. सो यहाँ पे एक हमें वर्ड दिख रहा है औरंगजेब 1658. सो दीज आर द की वर्ड जिसे लोग अक्सर कहते हैं कि अंडरलाइन कर लो. वी डोंट नीड टू अंडरलाइन एक्चुअली, जस्ट टू टेल यू आई हैव अंडरलाइंड इट. बट जो नेम्स हैं, कंट्री के नेम हैं या नाउन है, वो कैपिटल में ही होते हैं, या डेट्स, तो वो अंडरलाइन करने की जरूरत है, वो दिख जाता है. जो अंडरलाइन, जो समझने की बात है, वो है ये शब्द, कंट्रास्टिंग शब्द, जो हमने राइटिंग में भी आपने डिस्कस किया था. आप वीडियो देखेंगे इस चैनल पे, तो कंट्रास्टिंग वर्ड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग में. सो एफ, it is an interesting story, but what is it about this storm that makes people from all corners of the world and religions want to visit it, to risk the 3 hour stomach in mouth road trip from Delhi to Agra. तो हमने यहाँ तक इसको ट्रांसलेट किया. कहता है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. कहता बट ऐसा स्टॉर्म में खास क्या है कि लोग वर्ल्ड के हर कॉर्नर से, हर रिलीजन में आते हैं इसको विजिट करना. इवन
अपनी मतलब इतनी खतरनाक रोड ट्रिप भी है दिल्ली टू आगरा, फिर भी वो इसको देखने आते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने देखना है। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि हर जगह से लोग आते हैं इसे देखने के लिए, टू सी ताज व्हाट्स इन इट। ठीक है जी। देन हमारे पास जी है जिसमें वो कह रहा है इफ यू स्टे देयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम यू विल सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ द ताजमहल। सो यहाँ पे उसके डिफरेंट कलर्स की बात की गई है। कहता है आप किसी भी टाइम पे रहेंगे तो आपको अलग अलग तरह के ताज के कलर्स देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह मैंने अपनी ABCDEFG डन कर लिया। गाइज आप अगर रीडिंग को इसको ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे भी ना, अगर स्टॉप करके भी पढ़ेंगे तो you'll गेट इट कि पहली लाइन से क्लियर हो जाता है कि रीडर जो है, राइटर है, वो क्या लिखने जा रहा है। जब आप राइटिंग लिखते हैं, BP1 लिखते हैं, BP2 लिखते हैं, तो आप पहली लाइन से क्लियर करते हैं ना कि आप एडवांटेजेस के साथ है या एग्री के साथ है। तो वैसे ही हर एक राइटर अपने आप को एक्सप्लेन करता है इंट्रोडक्शन से, अपनी किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से कि वो क्या लिखने जा रहा है। और हर पैराग्राफ की लास्ट लाइंस दूसरे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से इंटरलिंक्ड होती हैं। आप जब BP2 लिखते हो तो हाउएवर नेवरदीलेस के साथ लिखते हो कि दूसरे हाथ की बात बताने जा रहे हो, पर इंटरलिंक्ड है ना, दूसरे हाथ की कैसे बताओगे जब ऊपर आपने पहले हाथ की बात की होगी। तो इट्स वेरी इजी। अब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ए जिसमें इंट्रोडक्शन बताई है ताज की, दूसरे में बी में मैरिज बताई है, सी में जहान सैड हो गया, किसी की डेथ हुई, डी में उसने इतना सुंदर मॉन्यूमेंट कैसे बना लिया, कैसे अफोर्ड किया, ई में अफवाह हुई जहान एक और ताजमहल बनाने वाला है रिवर जमुना के दूसरी साइड ब्लैक मार्बल से, एफ में कितनी खतरनाक जर्नी है फिर भी लोग आते हैं अलग अलग जगह से देखने, जी में कि आप अलग अलग तरह के कलर्स देखोगे ताजमहल के, आप कभी भी वहां पे जाते हो। अब हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहली टेक्निक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की है वो है एलिमिनेट मेथड। कौन सा है? एलिमिनेट मेथड। यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, जो गलत है उसको निकाल दो। बट वेन एवर यू गेट एनी MCQ, what you need to do is read that MCQ first. So here we have, but before that, yes, we need to read the instructions. Choose the correct letter from A to D and write it in boxes 1 to 5 on your answer sheet. तो वो भी कह रहे हैं कि पहले आपने क्वेश्चन पेपर पे आंसर नहीं लिखना है, डायरेक्ट अपनी आंसर शीट पे ही लिखो. यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा minutes to write the answers in your answer sheet. So whenever you get the answer, just jot it down in your answer sheet. So first question we have is what things adorn the Taj Mahal. कहता है adorn मतलब सुंदर बनाना. तो कहता है ताजमहल को कौन सी चीजें सुंदर बनाती हैं. Gemstones from 200 miles away. Gemstone लाए गए 200 माइल से. व्हाइट मार्बल एलिफेंट्स, व्हाइट मार्बल एलिफेंट उस पर लगे हुए हैं. रिलीजियस पिक्चर्स वहां पे लगी हुई है. प्रीशियस स्टोन. तो अब लोकेशन कैसे ढूंढनी है. अब देखो डेथ वाली चीज में ताजमहल की सुंदरता की बात की नहीं, तो कैसे उसने इतना सुंदर मॉन्यूमेंट अफोर्ड किया. उसमें हो सकता है, हाँ जी उसमें हो सकता है, क्योंकि मॉन्यूमेंट की बात तो उसी में हुई है ना, तो हम वहां पे जाएंगे. हम पढ़ेंगे अपनी लोकेशन में. हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. वेल लकली Jahan, the Mughals were extremely rich and very powerful. When he inherited the throne from his father 1627, he also inherited great wealth. He used this wealth to ensure the Taj Mahal became the most incredible building of its time. He chose a site alongside the river Jamuna at Agra, once the capital of Mughal Empire in the 16th century. The white marble used in its construction was transported by 1000 elephants from 200 miles away. Okay. तो व्हाइट मार्बल जो यूज हुआ था कंस्ट्रक्शन में, वो ट्रांसपोर्ट किए गए किसके द्वारा? 1000 एलिफेंट के द्वारा, जो 2000 माइल से लाए गए थे. जेमस्टोन्स तो लाए नहीं गए थे, मार्बल लाए गए थे, तो ये एलिमिनेट हो गया. व्हाइट मार्बल एलिफेंट्स के ऊपर व्हाइट मार्बल लाए गए थे, ये भी एलिमिनेट हो गया. तो अब रिलीजियस पिक्चर्स और प्रीशियस जेमस्टोन्स रह गए. हम जाएंगे. एंड इंसेट विद टर्कोइज जेड्स फायर एंड एमेथिस्ट. There are inscriptions from the Quran all around the Taj Mahal. तो inscriptions है, कुरान की वर्डिंग्स लिखी हुई है, कोई पिक्चर्स नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ. तो जेमस्टोन्स वो कहता है वहां पे क्या है? इंसेट क्या है? टर्कोइज जेड्स फायर एंड एमेथिस्ट. तो कहता है ये प्रीशियस नग होते हैं, सफायर वगैरह ये नग हैं. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया? डी. अब कहते हैं जहान्स प्रिजन रूम. कहता है जहान का जो प्रिजन रूम है नेक्स्ट टू द ताजमहल, ताजमहल के साथ है. ऑन द रिवर बैंक के ऊपर है. ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर फ्रॉम द ताजमहल, ताजमहल के ऑपोजिट साइड है. और इन एन इंपीरियल पैलेस के अंदर है.
तो अब जहान के रूम की बात कहाँ पे की गई, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं। बट अगर मैं अपनी लोकेशंस देखूं, फर्स्ट में इंट्रो की बात की, यहाँ पे जहान की शादी की बात हुई, यहाँ पे डेथ की बात हुई किसी की, यहाँ पे जहान ने मॉन्यूमेंट बनाया, यहाँ पे र्यूमर आया, यहाँ पे के लोग क्यों आते हैं विजिट करना, तो यहाँ पे हो सकता है ना र्यूमर के एक और ताजमहल बना रहा है, तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि यहाँ पे इम्प्रिजन की बात हुई है। Foundations and outline for a garden have been discovered in that vicinity, but the events which followed put a stop to any such building. Some years after the completion of the Taj Mahal, Jahan fell ill. His 4 sons by Mumtaz Mahal, who he had long since fallen out with, turned on each other. The ensuing conflict left all but one of them, Aurangzeb, dead. He then overthrew his father in about 1658. कहता जहान का जो बेटा था वो जीत गया, चारों भाइयों में लड़ाई हुई और उसने क्या किया, ओवरथ्रू हिज फादर, फादर कौन, जहान, in about 1650 and placed him under house arrest in Fort Agra for the rest of his life, bearing him from visiting the palace. अब उसने अब हाउस अरेस्ट कर लिया, कहाँ पे, आगरा के फोर्ट में, और उसको पैलेस भी नहीं जाने देता था। हाउएवर आई हैव टोल्ड यू ना, हाउएवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी लाइन की वर्डिंग चेंज हो जाती है। इट इज बिलीव दैट फ्रॉम हिज प्रिजन रूम जहान कुड लुक आउट ऑन हिज इनक्रेडिबल क्रिएशन। तो प्रिजन रूम से अगर वो इनक्रेडिबल क्रिएशन देख सकता है, तो यानी कि प्रिजन रूम कहाँ पे हुआ, ऑन दी अदर साइड ऑफ द रिवर फ्रॉम द ताजमहल। अगर ताज के साथ में ही होता तो वो देख सकता अपनी पूरी उसको क्या कहते ताजमहल को, नहीं। रिवर बैंक के ऊपर होता वो देख सकता, नहीं। पैलेस के अंदर होता, नहीं। उसने बोला है आगरा फोर्ट में है, तो ये भी नहीं। तो आंसर क्या है आपका 2 का सी। कहता द जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, कहता दिल्ली टू आगरा की जर्नी इज यूजुअली मेड बाय रेल, कहता रेल के द्वारा की जाती है। इज फ्राइटनिंग, बहुत खतरनाक है। हैज वंडरफुल सीनरी, बहुत अच्छी सीनरी देखी जा सकती है। टेक्स हाफ अ डे, आधा दिन लगता है। दिल्ली टू आगरा की बात कहाँ पे हुई थी, लोग जगह जगह से आते हैं, जी हाँ यहाँ पे। Simply it is breathtakingly beautiful sight. Walking through the main gate, you suddenly see a white marble arch which frames the Taj, acting like a wheel covering a woman's face, slowly being lifted to reveal her true beauty. So यहाँ पे तो अंदर की बात कर दी ना यहाँ पे, बट जर्नी क्यों करते हैं लोग, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वो स्टमक इन माउथ, मतलब इतनी खतरनाक जर्नी करके फिर भी आते हैं। तो यहाँ पे रेल की बात नहीं कर रहे हैं कि ज्यादातर रेल से ही हर कोई करता है, नहीं। खतरनाक है, वंडरफुल सीनरी की वो बात नहीं कर रहा, वो उतने में ही उसने बात की। आधा दिन लेते हैं, आधा दिन की बात भी नहीं की, तो इट्स बी। द आंसर ऑफ थर्ड इज बी। द राइटर इज सरप्राइज बाय पीपल्स रिएक्शन टू फर्स्ट सीइंग द ताजमहल बिकॉज, कहते राइटर बड़ा सरप्राइज था कि लोगों का जो रिएक्शन है ताजमहल को पहले देखने का, क्योंकि दे फाइंड द टेम्परेचर हॉट देयर इन समर, समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर जो है हॉट होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दे हैव सीन इमेजेस ऑफ इट बिफोर, उन्होंने पहले भी ये इमेजेस इसकी देखी हैं। दे हैव टू वॉक थ्रू अ वेल, वेल से गुजरना पड़ता है। दे थिंक इट लुक्स लाइक अ वुमेन, उनको लगता है ये औरत की तरह है। तो जब देखने की बात आई उसको कि लोग देखते हैं, तो वो हमने कहाँ पे पढ़ा है, अभी जिस पैराग्राफ में हमें थर्ड मिला है हमने उसमें पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि बात क्या की है। गाइस एमसीक्यूज में ना वो शब्द वहां से लेते हैं कि आपके एमसीक्यूज के जो वर्ड्स हैं वो आपके पैराग्राफ में हो, सो दैट यू विल गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली इट इज अ ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल साइट, ब्यूटीफुल साइट है, सीनरी नहीं है। साइट कौन सी, ताजमहल की। तो इसलिए पिछले वाले पैराग्राफ में जब सीनरी की बात आई, हैज ब्यूटीफुल सीनरी, तो हमने गलत कर दिया, वो नहीं था, साइट है। वॉकिंग थ्रू द मेन गेट, मेन गेट से जाओ, यू सडनली सी अ व्हाइट मार्बल आर्क विच फ्रेम्स द ताज, तो आप देखोगे व्हाइट मार्बल आर्क है जिसको ताज का है। एक्टिंग लाइक अ व्हील कवरिंग अ वुमेन्स फेस, ऐसा व्हील होता है एक तरह का घूंघट पर्दा, तो औरत के चेहरे पे जैसे घूंघट होता है ना, तो वैसे लगता है। स्लोली बीइंग लिफ्टेड टू रिवील हर ट्रू ब्यूटी, you can almost see visitors become awestruck as they view it for the first time. This is a strange occurrence in a time when we have seen most of the sights of the modern world in photographs and on television. हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ पे, टेलीविजन पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है, दे हैव टू वॉक थ्रू अ वेल, चलने की बात नहीं कर रहा। वो कहता ऐसे लगता है कि जैसे औरत के चेहरे पे घूंघट होता है, तो वैसे लगता है वो औरत की तरह दिख रहा है, ये भी नहीं कह रहा है। तो आंसर क्या आया आपका, बी। अब हम फिफ्थ वाले क्वेश्चन की बात करने चाह रहे हैं। व्हाट डू दी कलर चेंजेस ऑफ दी ताज डिपिक्ट, कहता है तो ताज का जो कलर चेंजेस होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, डिपिक्ट क्या करते हैं। द चेंजेस ऑफ टाइम, टाइम बदल रहा है। डिफरेंट मूड्स ऑफ अ वुमेन, औरत के डिफरेंट मूड्स को दर्शाता है। द फीलिंग ऑफ लव एट डिफरेंट मोमेंट्स, पीपल्स ऑन
रिएक्शन, तो लोगों का अपना रिएक्शन। तो यहाँ पे अब कलर्स की बात हुई तो कलर की बात हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी थी, तो हम पढ़ेंगे। फॉर एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे द टॉम सीम्स टू चेंज कलर फ्रॉम द पिंक ऑफ the morning to the creamy white of the evening, the golden hue when the moon glows on it. The colors are a marvel to behold. Hindu traditions say that these color changes depict the different moods of a woman. तो उसने बता दिया कि क्या बता रहे हैं, डिफरेंट मूड्स ऑफ द वुमेन। तो यहाँ पे ये सारे एलिमिनेट हो गए और आंसर आपका आ गया बी। तो इसी की तरह हमारे एमसीक्यूज यहाँ पे डन होते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, जो है ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। अक्सर बच्चों को जो कंफ्यूजन आती है वो आती है फॉल्स और नॉट गिवन में। सो लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन। डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज 1 इन बॉक्सेस 6 to 10 ऑफ योर आंसर शीट। ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ शाहजहां सेकेंड वाइफ वॉज अर्जुमंद बानो बेगम। कहते हैं शाहजहां की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। बीवी की बात कौन से पैराग्राफ में हुई है? जहाँ पे शादी की बात हुई होगी वहीं पे होगी ना, तो हम वहां पे देखते हैं। लोकेशन हमें मिल गई। His bride was अर्जुमंद बानो बेगम, although she is better known by the name मुमताज महल। तो क्या यही बात की गई है पैराग्राफ में जो क्वेश्चन में है? जी हाँ, तुम्हारा ये आंसर आएगा ट्रू। आफ्टर मुमताज डेथ शाहजहां रीमैरिड। शाहजहां ने दूसरी शादी कर ली। मुमताज की डेथ की बात हुई थी, राइट? हमने पढ़ा था। तो डेथ की बात कौन से पैराग्राफ में हुई थी? सी पैराग्राफ में। गुड। तो हम पढ़ते हैं, बिफोर हर डेथ शी हैड मेड जहान मेक हर 4 promises टू हर, build a monument in her name, remarry, love and cherish their children, and finally visit the tomb once in a year on the anniversary of her death. तो यहाँ पे उसने 4 शर्तें रखी अपने पति के साथ कि आप या तो आप मेरे नाम पे मॉन्यूमेंट बनाओगे, दोबारा शादी कर लोगे, हमारे बच्चों को प्यार करोगे, और मेरी कब्र पे आप मेरी एनिवर्सरी पे, डेथ एनिवर्सरी पे आओगे। जहान only managed to fulfill 2 of these promises. However, luckily for the rest of the world, the monument was one of them. तो कहते वो सिर्फ 2 ही प्रॉमिस निभा पाया, जिसमें से एक मोन्यूमेंट है, सब जानते हैं। तो मोन्यूमेंट हो गया, और वो टॉम में तो जा नहीं सकता था क्योंकि उसके बच्चे ने उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। उसने अपने बच्चों को प्यार किया, तो रीमैरी भी नहीं की। तो उसने क्या मैरिज की? नहीं की। तो आंसर क्या आएगा आपका 7th का? फॉल्स। क्लियर? आगरा हैज नेवर बीन द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर। कहता मुगल एम्पायर की आगरा कभी कैपिटल रही नहीं। हम जब पढ़ रहे थे कि मॉन्यूमेंट इतना सुंदर कैसे बन गया, तो वहां पे हमने आगरा पढ़ा था। यस, पढ़ा था। तो हमने क्या चीज पढ़ी थी वहां पे? तो विल सी आगरा कहाँ पे लिखा हुआ है? आगरा। तो यहाँ से शुरुआत। ही चोज अ साइड लॉन्ग साइड ऑफ द रिवर जमुना एट आगरा, वंस द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 16th century। 16th century में रही हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आगरा हैज नेवर बीन द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर। तब से लेके आज तक कभी आगरा जो है मुगल एम्पायर की नहीं रही है कैपिटल। तो वो कहता वो रही थी, तो उसके ऑपोजिट बात की। तो आंसर आपका क्या आएगा? फॉल्स। औरंगजेब शाहजहां ओवरथ्रू हिज फादर इन अबाउट 1658। कहता औरंगजेब जो था उसने शाहजहां जो कि उसके फादर थे उसको निकाल दिया था। कब? 1658 में। हमने औरंगजेब की बात पढ़ी थी अपने ई पैराग्राफ में। He overthrew his father in about 1658, वही बात की हुई है। तो आंसर आपका क्या आया? ट्रू। For some the beauty of the Taj is so। कहता कुछ के लिए जो ताज की ब्यूटी है वो सो है। तो हम ये कहाँ पे देखेंगे ताज के बारे में? जब उसकी ब्यूटी की बात हुई। It is rare for people to get a feeling of sheer amazement anymore। कहता अब लोगों के लिए वो फीलिंग नहीं रही, वाओ ये तो बहुत बड़ी है। हाँ, तो उनके लिए सो ही रहा। ठीक है, 10th में वो यही बात कर रहा है। क्या यही बात कर रहा है? हम दोबारा पढ़ें कि सो है। मे बी however this is exactly what you get when you see the Taj Mahal. Maybe it's just the summer heat as some cynics would have you believe। तो अब यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है कि यहाँ पे तो उसने कह दिया एनीमोर, बट अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें, कंफ्यूज नहीं होना है। यू कैन ऑलमोस्ट सी विजिटर बीइंग ऑस्ट्रक एज दे व्यू इट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार कोई ताज देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। तो ब्यूटी ऑफ द ताज को तो देखता ही रह जाता है, सो नहीं है, इसलिए फॉल्स हुआ। हमने कंटेंट के साथ जाना है, कंटेंट क्या कह रहा है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारे ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन हो रहे हैं। अब हम आपके लिए करने जा रहे हैं येस, नो, नॉट गिवन। हमने इसी टॉपिक को चूज किया है। 2 हम अलग अलग वीडियोस भी हमने डाली हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि एक ही रीडिंग में हमने आपको सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर दिए।
अब यहाँ पे वो कह रहा है शाहजहां सेकंड वाइफ इज बेटर नोन बाय हर अदर नेम मुमताज महल। सेकंड वाइफ की बात कहाँ पे हुई थी? बी पैराग्राफ में। वेरी गुड। कहता है शाहजहां की दूसरी बीवी को हम मुमताज महल भी कहते हैं। तो हम देखें, हिज ब्राइड वाज अर्जुमंद बानो बेगम ऑल्दो शी इज बेटर नोन बाय हर अदर नेम मुमताज महल। यस, तो ये बात की गई है, तो आंसर आपका क्या आएगा? यस। द रेड स्टोन वॉज ब्रॉड फ्रॉम कोटा राजस्थान। कहता जो रेड स्टोन है वो कोटा के राजस्थान से लेके आया गया है। हमने कहीं पे राजस्थान पढ़ा? हमने इतना पढ़ लिया, एक बार हम फिर भी यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं। हमने कहीं पे राजस्थान पढ़ा जहां से बात ही की गई थी? कहीं पे कोटा नहीं है, कहीं पे राजस्थान नहीं है, तो ये आंसर क्या हुआ आपका? नॉट गिवन। शाहजहां फुलफिल्ड ऑल द प्रोमिसेस गिवन टू मुमताज महल। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था कि उसने सिर्फ 2 प्रोमिसेस निभाए थे, 4 नहीं निभाए थे, है ना? जब उसने कहा था कि दोबारा शादी कर लेना एंड मेरे नाम पे मॉन्यूमेंट बनाना, तो उसने 4 में से 2 निभाए थे। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? नो। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कुरान आर देयर ऑल अराउंड द ताजमहल। ताजमहल पे इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई है, कुरान से ली गई हैं। हमने पढ़ा था पीछे के इंस्क्रिप्शंस है जब रिलीजियस पिक्चर की बात हमने की गई थी। तो देखो सारे टॉपिक्स ना इंटरलिंक्ड होते हैं, आपको सिर्फ समझना है। तो देयर आर इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम द कुरान ऑल अराउंड द ताजमहल। तो हाँ, यही बात की गई है, तो आंसर क्या आएगा आपका? यस। पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड वांट टू विजिट ताजमहल। कहता हर जगह के लोग क्या करना चाहते हैं? ताज को विजिट करना चाहते हैं। हमने ये पढ़ा था यहाँ पे अपने एफ पैराग्राफ में, पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल रिलीजन वांट टू विजिट इट। यस, तो ये सही बात की गई है, तो आंसर आपका आ गया यस। तो इसी के साथ हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड येस नो नॉट गिवन हो गए। गाइज कोई भी रीडिंग आ जाए इतनी ही इजी होती है, आपको सिर्फ उसका मतलब समझना है। अब हम बात करने जा रहे हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन की कि कौन से पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपके लिए बहुत इजी होगा, स्किमिंग करना बहुत जरूरी है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। तो मेरे पास है इंस्ट्रक्शंस। लुक एट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ नेम्स एंड सेंटेंसेस, मैच ईच स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट पैराग्राफ। 16 शाहजहां एंड मुमताज महल हैड फॉलन इन लव एट फर्स्ट साइट। तो प्यार की बात कौन से पैराग्राफ में की गई है? जहां पे मैरिज हुई है, तो मैरिज हुई है, हम उसमें एक बार रीड करें क्योंकि हमने रीड नहीं किया था, assumptions हम नहीं लगा सकते। Despite the tradition of the time, this wedding was a real love match, the pair having fallen in love at first sight 5 years earlier. Okay, तो ये बात की गई है। तो कौन से पैराग्राफ में? बी पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ बी इज द आंसर ऑफ 16। शाहजहां chose a site near the river जमुना at आगरा। तो शाहजहां ने कहाँ पे साइट चूज की? रिवर जमुना, आगरा में। तो ये कहाँ पे? मॉन्यूमेंट वाले पैराग्राफ में होगा ना, तो हम देखते हैं मॉन्यूमेंट वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। ओके, ही चोज अ साइट अलॉन्ग साइड द रिवर जमुना एट आगरा। तो ये लिखा हुआ है। देखो मैचिंग इंफॉर्मेशन तो होंगी, ये नहीं होगा कि नॉट गिवन है, ये तो है। तो ये कौन सा पैराग्राफ आपका आया? डी। मोस्ट पीपल प्रॉब्ली नो दैट द ताज वॉज बिल्ट एज अ टॉम फॉर अ डेड एम्प्रेस। कहता है ज्यादातर लोगों को पता है कि ताज किसके लिए बना है? डेड एम्प्रेस के लिए। तो कौन सी जगह होगी इसकी? इंट्रोडक्शन में। Its name is on the top of the list of wonders. Everyone knows that it is in India and most people probably know it was built as a tomb for a dead empress. तो बात यहाँ पे की गई है पैराग्राफ ए में, तो हमने ए लिख दिया। औरंगजेब प्लेस शाहजहां अंडर हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। कौन से पैराग्राफ में? आपके ई पैराग्राफ में। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? ई। नेक्स्ट इज आफ्टर मुमताज डेथ शाहजहां हेयर एंड बियर्ड टर्न व्हाइट। तो डेथ की बात कौन से पैराग्राफ में हुई थी? ये हमने पढ़ा था ना, बियर्ड और उसकी क्या कहते हैं हेयर व्हाइट हो गए थे। तो ये यहाँ पे पढ़ा था हमने। क्लियर? तो सी पैराग्राफ। तो आंसर हमारा क्या आया यहाँ पे? सी पैराग्राफ। तो इसी की तरह हमारे मैचिंग इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसके अलावा जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की। अब मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स डिस्कस करने जा रही हूँ। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बच्चे पता क्या होता है कि हर पैराग्राफ का एक टाइटल दे दिया जाता है और टाइटल आपके सामने ही है। अब आपने देखना कि कौन सा टाइटल सुटेबल है किस पैराग्राफ के लिए। सो फर्स्ट हमारे पास है चूजिंग ऑफ साइट फॉर द ताजमहल। ताजमहल के लिए साइट चूज करना। हाउस अरेस्ट ऑफ शाहजहां, शाहजहां को बंदी बनाना। द ताज बिल्ड एज अ टॉम, टॉम की तरह बनाया गया। शाहजहां सेकेंड मैरिज विद मुमताज, मुमताज की सेकेंड मैरिज शाहजहां के साथ। ब्रेड टेकिंग ब्यूटी ऑफ ताज, ताज की बहुत ही खूबसूरती
द ताज इज सर्टेनली फेमिनाइन, तो ताज एक औरत की तरह है। शाहजहां ग्रीफ ओवर मुमताज डेथ, शाहजहां बहुत दुखी हुआ किसके ऊपर? मुमताज की डेथ के ऊपर। पैराग्राफ ए इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, जिसका आंसर इन्होंने 3 रखा था, ताज बिल्ड एज अ टॉम। हम स्किमिंग कर चुके हैं, हमें पता है अंदर क्या लिखा है, तो हमें अब करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखेंगे पैराग्राफ बी में किसकी बात हुई थी, शादी की बात। तो पैराग्राफ बी में किसका आंसर आएगा? 21 का आंसर आपका आएगा 4, शाहजहां सेकेंड मैरिज विथ मुमताज। पैराग्राफ सी में क्या बात की गई थी कि शाहजहां सैड था कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? 7। क्लियर गाइस। पैराग्राफ डी में किसके बारे में बात की गई थी कि वो साइट चूज कर रहा है ना ताजमहल बनाने की, कि उसने ऐसे सुंदर ताजमहल कैसे बना लिया। तो हमारा पैराग्राफ डी का आंसर आएगा 1। पैराग्राफ ई में उसने क्या बात की थी, जस्ट आपको एक लुक देने जा रही हूँ। पैराग्राफ ई में क्या बात हुई थी कि इसने एक और ताज बनाना है, औरंगजेब ने अपने पापा को बंदी बना लिया, शाहजहां को। तो द हाउस अरेस्ट ऑफ शाहजहां, तो ई का क्या आएगा? 2। इजी, वेरी इजी। पैराग्राफ एफ में क्या बात की गई थी? पैराग्राफ एफ में बात की कि ताज कितना सुंदर है, फेमिनिन की बात दूसरे पैराग्राफ में की गई थी, नीचे वाले पैराग्राफ में जी। तो हमारा यहाँ पे आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर? ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी ऑफ द ताज। तो यहाँ पे हमारा जो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है डन हो गए गाइस। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत इजी होते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके फिलअप्स 26 to 30। जब भी आपको फिलअप्स आती हैं, अगर सिनोनिम्स दिए हुए हैं तो उसको एक बार ही रीड आउट करो। ग्रीफ, सैड होना, आर्टिशंस जो बनाते हैं, सेंचुरी, 100 साल, टॉम, कुरान जो होली बुक है, कंप्लीट पूरा करना, मार्बल और प्रोमिसेस। तो जो भी आपको दिए गए हैं उसको आपने पूरा एक समरी को रीड करना है इंग्लिश में। Before Mumtaz's death, Shah Jahan had made her 4 dash. He decided to make a dash for the dead empress. White dash was used in the construction of the Taj. 20,000 workers and dash were engaged. It took 20 years to dash the work. तो it's very easy. हमने समरी कंप्लीट करनी है। तो 26 का आंसर क्या होगा? उन्होंने मुमताज ने शाहजहां के साथ 4 क्या किए थे? वादे किए थे, प्रोमिसेस। तो यहाँ पे एच आ जाएगा। अच्छा बच्चे, एक और चीज बता दूं, आपको ये लग रहा है कि बहुत इजी है ये, तो आप कोई भी रीडिंग पकड़ लीजिए। अगर मैं आपको ऐसे ही ट्रांसलेट करके दूंगी तो आपको इजी लगेगा, बट अगर ऐसे ही एकदम रीडिंग दे दूंगा ना तो आपको वो भी टफ लगेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्रांसलेटिंग द थिंग्स इनटू द नेटिव लैंग्वेज, सो दैट्स द रीजन इट इज इजी फॉर मी। सो पीपल से दैट यू आर ट्राइंग टू डू इट इन इंग्लिश, बट माँ बोली तो आपकी हिंदी या पंजाबी है ना, तो उसी में करने की कोशिश कीजिएगा। He decided to make a dash for the dead empress. तो क्या बनाना चाहता था? टॉम बनाना चाहता था। तो यहाँ पे आपका आ गया डी। वाइट डैश, अब वाइट ग्रीफ तो नहीं होगा, वाइट करान भी नहीं होगा, वाइट आर्टिसंस भी नहीं होगा, कंप्लीट भी नहीं होगा, तो वाइट मार्बल होगा ना, तो यहाँ पे जी आएगा। 20,000 वर्कर्स एंड आर्टिसंस, तो बी आएगा। इट टुक 20 years टू मार्बल द वर्क आएगा नहीं, सेंचुरी द वर्क आएगा नहीं, तो एफ आएगा, कंप्लीट द वर्क। क्लियर। सो इसी की तरह हमारे फिलअप्स भी डन होते हैं। फिलअप्स में आपको समरी रीड करनी है प्रॉपरली। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 31 to 35 क्वेश्चंस, और इन्होंने बोल्ड लेटर्स में लिखा है नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर। सो यहाँ पे इवेंट और डेट, जहाँ पे कई बार क्या होता है आप लिख तो देते हो पर आपको क्लियर नहीं होता कि मेरी कैलकुलेशंस कहाँ पे गलत हो गई। कई बार उन्होंने डायरेक्ट आंसर्स नहीं दिए होते। तो आगरा वॉज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर, 16th सेंचुरी, उन्होंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हमारे पास है 31। कहता मुमताज महल एंड जहान वर बॉर्न, कब पैदा हुए थे? तो बॉर्न की बात तो कहीं पे भी नहीं हुई थी। अब यहाँ पे आएंगी कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे? कहता 1612 में जहान ने शादी की अपनी ब्राइड के साथ, तो उन्होंने 1612 में शादी की। His bride was Arjumand Banu Begum, although she is better known by her other name, Mumtaz Mahal. Despite the tradition of the time, this wedding was a real love match, the pair having fallen in love at first sight 5 years earlier. तो इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। अगर हम इसमें से 5 माइनस कर दें तो कितना होगा? 7 0 6 1, तो 1607 हो गया। When they were 15, तब वो 15 साल के थे, तो यहाँ पे 15 भी माइनस कर दो। 15 माइनस कर दिए तो कितना हो गया? आई एम वेरी बैड विद मैथ्स। मुझे बचपन से ही ना मुझे मैथ से बहुत डर लगता था, तो अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना तो साथ में मैं कैलकुलेशंस कर रही हूँ इसकी। तो आ गया 1592, तो 1592 में वो पैदा हुए थे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कि वो पैदा कब हुए?
तो वो पैदा हुए 1592। जहान बिकेम एम्परर, जहान कब एम्परर बने थे ये हमने पढ़ा था ना, जब उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाया था, तो उसमें उस पैराग्राफ में लिखी हुई थी कि उनको थ्रोन मिली व्हेन ही इनहेरिटेड द थ्रोन फ्रॉम हिज फादर इन 1627। मतलब गद्दी मिलना, कब मिली गद्दी? 1627 में, 1627 में। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 1627। 1658 में क्या हुआ था? 1658 में सन और औरंगजेब ओवरथ्रू फादर। तो औरंगजेब ओवरथ्रू इज वन वर्ड, फादर। तो ये हुआ था 1658 में, उसने निकाला था ना। जहान की कहते डेथ कब हुई थी? जहान की डेथ के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो अब हम देखते हैं जब इम्प्रिजन हुआ था तो उसमें डेथ की बात हुई थी। हाँ, ऑन हिज डेथ सम 8 years earlier later his body was rescued by his daughter and taken across the river to be laid next to his beloved wife। मतलब 8 साल बाद, तो हम 1658 में 8 प्लस करेंगे तो उसके बाद आएगा 1666। तो 1666 इज द आंसर के जहान की डेथ हुई थी। तो 1666 व्हेन शाहजहां रीमैरिड मुमताज, शाहजहां ने कब की थी? हमने मैरिज वाले टॉपिक में पढ़ा था ना, जहाँ पे शादी की बात हुई थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1612 में उन्होंने शादी की अर्जुमंद बानो बेगम के साथ। तो क्या आंसर आएगा आपका? 1612, 1612। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की। कहता नो मोर देन 4 वर्ड्स, 4 वर्ड से ज्यादा हमने नहीं रखने हैं। 36 कहता व्हाट इज द रैंक ऑफ द ताज अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता ताज की क्या रैंक है? तो इंट्रोडक्शन में होगा, ताज के बारे में बताया होगा ना, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इट्स नेम इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ वंडर्स। सो इट्स ऑन द टॉप, तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑन द टॉप। ट्राई करिएगा आप आंसर्स कैपिटल में लिखना। मैं टच पेन से लिख रही हूँ तो इसलिए इस तरह से लिख रही हूँ। What was the original name of मुमताज महल? सबको याद हो गया है, इट्स अर्जुमंद बानो बेगम। वेरी नाइस गाइज, मुझे लगता है आपको ये टॉपिक याद हो गया है। What did शाहजहां इनहेरिट बिसाइड थ्रोन फ्रॉम हिज फादर? कहता उनको थ्रोन तो मिली, इसके अलावा और क्या मिला था उनको अपने फादर से? तो थ्रोन की बात जिस पैराग्राफ में हुई थी हम वो देखते हैं कि क्या मिला था उनको। तो यहाँ पे ही ऑल्सो इनहेरिटेड ग्रेट वेल्थ। तो उनको क्या मिली? बहुत सारा पैसा, वेल्थ, बहुत सोने चांदी मिले होंगे। तो आंसर आ गया ग्रेट वेल्थ। ओके, हाउ वॉज द व्हाइट मार्बल यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताज ट्रांसपोर्टेड? वी हैव ऑलरेडी रेड दैट कि वो कहाँ से आया था? बाय 1000 एलिफेंट, बाय 1000 एलिफेंट, जब हमने क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला। When was शाहजहां बॉडी रेस्क्यूड आफ्टर हिज डेथ? कहता शाहजहां की बॉडी कब रेस्क्यू हुई? इसकी डेथ के बाद। तो हमने पढ़ा था ना, हमने 8 years डाले थे उसके अंदर। यहाँ पे some 8 years later his body was rescued by his daughter। तो क्या आएगा? आंसर हमारा क्या बना? some 8 years later, 8 years later, राइट। तो इसी तरह से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे हमने कर लिए। सो यहाँ पे कुछ 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। आई जस्ट वांट टू डू इट विद यू, क्योंकि कई बार ये जनरल में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अगर ये सेंटेंस कंप्लीशन आ जाए तो हमें, फ्रेजेस आ जाए तो हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे 41 to 45। कहता इफ अ बिल्डिंग, फर्स्ट नो मोर देन 3 वर्ड्स। इफ अ बिल्डिंग कैन हैव अ जेंडर देन ताजमहल इज। कहता अगर बिल्डिंग का कोई जेंडर होगा तो ताजमहल। जेंडर की बात, मेल और फीमेल की बात कहाँ पे हुई थी? लास्ट पैराग्राफ में। तो हम बात देखते हैं वहां पे उन्होंने क्या बोला है। इफ अ बिल्डिंग कैन हैव अ जेंडर देन ताजमहल इज सर्टेनली फेमिनाइन। तो क्या होगा? सर्टेनली फेमिनाइन होंगे। तो इसका आंसर क्या हम डालेंगे? सर्टेनली फेमिनाइन। ठीक है जी। वॉकिंग थ्रू द गेट यू सडनली सी अ डैश। जब आप गेट से चलोगे आप क्या देखोगे? चलने की बात जब हम एंटर करते हैं वो कहाँ पे हुई थी? एफ पैराग्राफ में बात हुई थी। तो हम देखेंगे इट इज अ ब्रेड टेकिंग ब्यूटिफुल साइट वॉकिंग थ्रू द मेन गेट यू सडनली सी अ व्हाइट मार्बल आर्क विच फ्रेम्स द ताज। तो आप क्या देखोगे?
व्हाइट मार्बल आर्क देखेंगे तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे व्हाइट मार्बल आर्क। इट इज बिलीव दैट फ्रॉम हिज प्रिजन रूम जहान कुड लुक आउट, कहता अपने प्रिजन रूम से माना जाता है कि जो जहान था अपने प्रिजन रूम से वो क्या देख सकता था। सो 43 हम देखेंगे वो क्या देख सकता था प्रिजन में, वो कब गया, ई पैराग्राफ में गया। Bearing which how it is believed that from his prison room जहान could look out on his incredible creation, तो वो अपनी incredible creation को देख सकता था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, on his incredible creation, look out already लिखा है तो on his incredible creation, right? Some years after the completion of the ताज, कहता कुछ सालों बाद जब ताज कंप्लीट हो गया तो क्या हुआ, तो जहान बीमार पड़ गया। जब उसने ताजमहल बना लिया ना तो जहान बीमार पड़ गया, जहान फेल इल। तो ये हमारे डी पैराग्राफ में है, तो हमने लिख दिया जहान फेल इल। मुमताज अकम्पेनिड हर हस्बैंड ऑल हिज जर्नीज एंड, वो कहाँ जाती थी, अब मुमताज कहाँ जाती थी हमें तो पता ही नहीं, हमने इतना रीड तो किया ही नहीं, तो हम लोकेशन पे जाएंगे मुमताज का। मुमताज became inseparable from her husband, accompanying him all his journeys and military campaigns, तो मिलिट्री कैंपेन्स में जाती थी। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, मिलिट्री कैंपेन्स, मिलिट्री कैंपेन्स। चलिए अब हम करते हैं अपने 46 to 50, और यहाँ पे है कंप्लीट ई सेंटेंस विद करेक्ट एंडिंग A to G फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रेजेस गिवन बिलो। तो हमें इसके साथ कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, A to G ट्रांसलेट करेंगे। इनक्रेडिबल बिल्डिंग ऑफ हिज टाइम, खुद की अपने टाइम की सबसे बढ़िया बिल्डिंग। पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस वांट टू विजिट इट, हर तरह धर्म के लोग उसको विजिट करना चाहते थे। वर्जन ऑफ द ताजमहल, ताजमहल का वर्जन। 14 चिल्ड्रन बाय शाहजहां, शाहजहां से 14 बच्चे। द डिफरेंट कलर्स ऑफ द ताजमहल, ताजमहल के अलग अलग रंग। ऑल अराउंड द ताजमहल, हर जगह ताजमहल, ताजमहल के ऑल अराउंड। हेयर एंड बियर टर्न व्हाइट। तो अब हमने कंप्लीट करना है कि ये चीज किस फ्रेज के साथ लगती है। मुमताज हैड, कहता मुमताज हैड इनक्रेडिबल बिल्डिंग ऑफ हिज टाइम नहीं आएगा ना, पीपल ऑफ ऑल रिलीजन ही आएगा, वर्जन डी आएगा। 14 चिल्ड्रन बाय शाहजहां, तो यहाँ पे डी आएगा। आफ्टर मुमताज डेड, शाहजहां का क्या हुआ था, हमने पढ़ा था कि उसके हेयर और बियर व्हाइट हो गए थे, तो यहाँ पे जी आएगा। द ताजमहल बिकेम द मोस्ट इनक्रेडिबल बिल्डिंग ऑफ हिज टाइम, ग्रेट। इट इज सेड दैट शाहजहां प्लान टू बिल्ड अ मिरर वर्जन ऑफ ताजमहल, सी। बाय स्टैंडिंग एट द ताजमहल यू विल सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ द ताज। सो इसी के साथ हमारे ये हो गया। जब आप स्किमिंग कर लेते हैं आपको स्किमिंग से क्लियर हो जाता है कि राइटर, जो भी राइटर है उसने क्या लिखा है, तो बीइंग अ रीडर आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने हर तरह के टेक्निक्स, हर तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया है जिससे आपको इजी रहे गाइस। जो एक्चुअल टेक्निक है रीडिंग की वो है स्किमिंग, स्किम करना, देन स्कैन करना, देन ट्रांसलेट करना, चाहे वो क्वेश्चंस हो चाहे लोकेशंस हो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रीडिंग में करनी चाहिए। तो इसी के साथ ये एंड होता है रीडिंग सेशन का आप सबके साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, हम उसके ऊपर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। हमारे राइटिंग टास्क 2 और स्पीकिंग के क्यू कार्ड जो रिसेंट एग्जाम में आ रहे हैं हम वो भी अपने चैनल पे शेयर कर रहे हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस शेयर करें सो दैट रीडिंग उनके लिए बहुत ही इजी बन जाए, क्योंकि ये एक्चुअली इजी है, लोगों ने इसको थोड़ा सा हवा बना के रखा हुआ है। ठीक है गाइज, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स।